नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो हमारी सांस, हमारी एनर्जी और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो आप जान ही गए होंगे। पर सोचो भाई कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए। हीमोग्लोबिन जब कम हो जाती है तो इसको या तो एनीमिया हो सकता है या फिर हाइपो हीमोग्लोबिनिया भी बोला जा सकता है। हाइपो हीमोग्लोबिनेमिया बोला जा सकता है। देखिए, हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ना तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, अगर कम हो गया है ना तो हमारे जो सेल को ना एनर्जी या फिर ऑक्सीजन जो होता है वो कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा ना तो थकान, कमजोरी और डिजीनेस भी हो सकता है। उसके बाद से स्किन और लिप्स जो होता है ना वो पेल होने लगे, मतलब फीका होने लगे। इसमें क्या होता है, कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि ब्लड कलर जो हो गया वो कम हो गया। जो कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि कम ब्लड कलर हो गया, ठीक है। और इसी की वजह से जो चेहरे पर जो होता है सफ़ेदी या फिर पीलापन आपको दिखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको कोई कोई बोलेगा अरे पीलिया हो गया। पर हो सकता है कि पीलिया भी हो गया है, मतलब कि आपका जॉन्डिस भी हो गया है, या फिर हो सकता है आपको कि आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन आयरन की या फिर ब्लड की कमी हो गई है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे हार्ट ओवरलोड, जिसमें दिल को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन का रहना प्रॉपर होना ज़रूरी है। बट अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम हो जाए तो हार्ट जो होता है वो प्रॉपर में काम नहीं करेगा, प्रॉपर पंप नहीं करेगा, जिसके कारण आपको पैल्पिटेशन या फिर फास्ट हार्ट बीट हो सकता है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस, जैसे छोटी सी भी एक्टिविटी में भी सांस फूलने लगता है। जैसे छोटा मोटा काम करेगा तो सांस फूलने लगेगा, ओके। उसके बाद से हम बात करेंगे इम्यून वीकनेस, जैसे कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि आरबीसी का हेल्थ, मतलब कम आरबीसी हेल्थ, ठीक है। जब कम आरबीसी होगा तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन का मेंटेन वाला भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से कोल्ड हैंड एंड फीट, जैसे कम ऑक्सीजन सर्कुलेशन से क्या होगा, एक्सट्रीम आइटम्स मतलब ठंडी लगने लगती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ठंडी लगने लगेगी। ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर में बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। जल भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। उसके बाद से हम बात करेंगे टेम्परेचर में, उसके बाद से बहुत जल्दी ठंडी लगने लगेगी। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कोग्निटिव इफेक्ट, जैसे दिमाग में भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होने लगती है और हेडेक भी होने लगता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, ओके। अब यहाँ बात करेंगे सीवियर केसेस में। कुछ सीवियर केस भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई ना तो ऑर्गन फेलियर का भी चांस बढ़ सकता है, स्पेशली हार्ट एंड ब्रेन। क्योंकि इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कोई ऑर्गन कितना अपने उससे काम करता रहेगा, कितना थक जाएगा। तो जब ज़्यादा काम करेगा तो ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ओके। अब यहाँ बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको बोला जाता है हाइपर हीमोग्लोबिनेमिया, ओके। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो ब्लड थिकनिंग होने लगेगा। जैसे हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, मतलब ठीक है, थिकनिंग होने गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो जो होगा वो स्लो हो जाएगा, जो हमारे ब्लड की फ्लो है वो स्लो होने लगेगी, ठीक है। और क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे गाढ़ापन की वजह से क्या होगा ना, क्लॉट बनने लगते हैं, जिसके कारण क्लॉट बन गया तो फिर क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। जब क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है, जब हमारी पतली जो नसें होती है ना, जैसे स्ट्रोक जो ब्रेन में हो गया या फिर हार्ट में हो गया, पतली नसें होती है ना, तो उसके कारण आप वहाँ पर भी क्लॉट बन जाएगा। जब क्लॉट बनने का क्लॉट फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक का भी रिस्क आ सकता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो ब्लड ठीक हो जाता है ना, जो हमारा थिक ब्लड वेसल्स में प्रेशर जो होता है बनने लगता है। जैसे हमारी ब्लड थिक हो जाएगी, मोटी मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ब्लड में जो वेसल्स का जो ब्लड प्रेशर होता है क्या होगा, प्रेशर बनने लगा। जब प्रेशर बनने लगेगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से हेडेक एंड डिजीनेस होने लगेगी। जैसे दिमाग में लो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने से हमारा जो माइंड है ना, माइंड में ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हेडेक एंड डिजीनेस होने लगता है, जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद से रेड फेस एंड हैंडनेस, जो हमारे अब खून की कमी हो जाएगी तो या तो आपका जो चेहरा है या फिर हाथ है वो सफ़ेद जैसे या फिर पीलापन जैसा दिखने लगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपका जो फेस है या फिर हैंड है या फिर लिप है वो लाल दिखने लगेगा। एक्स्ट्रा आरबीसी होने से स्किन जो होता है ना वो रेड या फिर फ्लश लगने लगती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस, जिससे थिक ब्लड से क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई भी
इफेक्टिवली डिस्टर्ब हो जाती है। मान लो जैसे ब्लड गाढ़ा हो गया आपका, तो जब गाढ़ा चीज़ आप देखते हो ना कितना धीरे धीरे चलता है कि नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए किसी ऊँचे चीज़ से या किसी ऊंचान से आप ढलान की तरफ किसी एक नॉर्मल जो एक थिकनेस होना चाहिए, ब्लड एक नॉर्मल थिक है, उसको ऊपर से नीचे गिराइए, देखिए कितना जल्दी आएगा। या फिर जो थिक जो ब्लड होगा ना उसको, या थिक कोई लिक्विड होगा उसको गिराइए, देखिए ऊपर से नीचे गिराइए, देखिए कितना धीरे धीरे आएगा। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। और जब अंतर होगा ना हमारे बॉडी में, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड की जो वो ठीक हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के पास जो ऑर्गन होगा ना वहाँ पर तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं या फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे ईचिंग। जैसे अक्सर स्नान के बाद, जब स्नान करते हैं ना, जैसे नहाने वहाने पे स्नान लिखा है, मुझे सांस लिखा है, ठीक है। अक्सर स्नान के बाद जैसे ईचिंग होने लगती है, जैसे पॉलीकेथ या पेशेंट में खासकर स्नान के बाद जो होता है ना स्किन ईचिंग होने लगती है। जैसे नहाने के बाद क्या होता है, स्किन ईचिंग होने लगता है। वैसे मतलब ये वैसे पेशेंट में होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कुछ स्प्लीन इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है ना, आरबीसी ज़्यादा होने पर स्प्लीन ओवरवर्क करने लगता है। जब ओवरवर्क करने लगा तो इनलार्ज हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ काम ज़्यादा करेगा तो या तो फेल हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होता है। ठीक है, इनलार्ज हो जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। और मतलब बहुत रेयर होता है बट बहुत क्रिटिकल होता है, ये बहुत रिस्की होता है ये, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में डेंजरस है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए हमारे बॉडी में, वो मेल में होना चाहिए 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होना चाहिए 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी मेल में 13 से लेकर के 15 के बीच, 17 के बीच होना चाहिए, और फीमेल में 12 से लेकर के 15 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और तो अपना ख्याल रखिए, सबसे बेस्ट है और रेगुलर चेकअप कराते रहिए। रेगुलर चेकअप कम करने का मतलब ये नहीं कि डेली, मतलब 3 महीने या 6 महीने पर चेक कराते रहिए, और हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना आपको पता ही है। उसके बाद अगर कहीं आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद से फिर आप चाहे तो MCQ लगा सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। इसमें से मैं 2 ही MCQ जो होगा मैं पोस्ट करूँगा, एक 9:30 बजे और एक 3:30 बजे। ओके, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।